हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसेंट रोड कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जीज आ रही है, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशन में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स की क्या एनर्जीज़ हैं आपके रिलेशन के लिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कमेंट भी कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना जो है वो भूल जाते हैं। उससे क्या होता है कि आप अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मैं जो भी रीडिंग बनाऊंगी वो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि जो भी रीडिंग मैं करूं वो आप तक पहुंच जाए, आप उस रीडिंग को देख सको। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो चलिए नेक्स्ट 48 आवर्स की क्या एनर्जीज़ हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में वो आपको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थर्ड पार्टी में बिजी हैं, आपको याद ही नहीं कर रहे हैं, और अगर भी कर भी रहे हैं तो कितना याद कर रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स की जो एनर्जीज़ है उसके हिसाब से वो आपको अनब्लॉक कर दें, तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में सारी बातें जो है छुपी है इस टैरो कार्ड के अंदर, जो कि अब हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो रीडिंग कर रही हूँ ओरेकल डेक से कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए। सो अगर आप अपनी पर्सनली एडवाइस लेना चाहते हैं, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं मेरे से, तो जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो नंबर दिया जा रहा है वीडियो पर आ रहा है वहाँ से लेकर मुझे मैसेजेस कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी मैरिज लाइफ के लिए, कैरियर के लिए, फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए या फिर फ्यूचर में किसी भी चीज़ के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या चेंजेस हैं फटाफट से देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो कार्ड्स में ले रही हूँ। ठीक है, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स क्या संदेश दे रहा है। ओके, सो एनर्जीज़ तो मुझे लग रहा है काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी पॉजिटिव सी एनर्जीज़ लग रही हैं, क्योंकि कार्ड्स को हाथ में लेते ही समझ में आ जाता है गाइस की एनर्जीज़ कैसी होने वाली है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज़ ओके, सेकंड साइलेंस, कंप्लीशन एंड लेजीनेस एंड कंपेरिजन। ठीक है, सो कार्ड्स आ चुके हैं, एक कार्ड्स और ले लेते हैं। ठीक है, बस एंड टैरो कार्ड से ले लेते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स टैरो कार्ड से ले लेते हैं ताकि अच्छे से मैसेजेस जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, सो कुछ रुकी हुई चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में, जो कि एनर्जी रुक गई है। मतलब वाह, 4 ऑफ वैंड्स बहुत ही नाइस इसलिए कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई विश है जो पूरी होने वाली है। कुछ ऐसी दुआएं मांग रहे हैं आप, अपने दिल में दुआएं मांग रहे हैं ना, गॉड से, यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं ना किसी चीज़ के लिए। समझ लीजिए यूनिवर्स आपकी वो प्रार्थना, वो प्रेयर जो है वो सुन रहा है। ईश्वर आपकी बातों को समझ चुका है। ठीक है, एंड आपने जो भी एफर्ट्स किए उनको वो देख रहा है, आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है। सो चलिए कार्ड्स आ चुके हैं, स्टार्ट। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में या फिर आपकी मैरिज लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक हो गई हैं, मतलब जाम हो गई हैं। जाम से मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि चलती हुई चीज़ कोई रुक जाती है ना, सपोज ना रिलेशन टूट रहा है, ना रिलेशन जुड़ रहा है, ना रिलेशन आगे जा रहा है, ना ही रिलेशन जो है वो आप मूव ऑन कर पा रहे हो। मतलब ऐसे एनर्जीज़ है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये रिलेशन आखिर फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का, क्योंकि कुछ चीज़ों में शायद आपको क्लियरिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है। मेरे टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग आप डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हो कि आपको वेट करना है या फिर आप मूव ऑन कर लो। क्योंकि देखिए, अगर आपने ये सोच लिया कि मूव ऑन कर लिया है आपने, ठीक है, तो खाली कहने से नहीं होता है। आपका दिल क्या कहता है, आपके दिल से पूछिए, क्या दिल तैयार है आपका
दिल नहीं है ना तैयार, क्योंकि आप मुँह से तो कह देते हो कि हाँ मैंने मूव ऑन कर लिया, मुझे उस रिश्ते में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अंदर से जो फीलिंग्स आ रही है ना, वो लविंग फीलिंग्स आ रही हैं, वो केयर, वो क्योंकि अगर आप एक बार भी ये सोच रहे हो कि उस पर्सन का ख्याल आपके मन में आ रहा है, आपके दिल में, उसके दिमाग में, आपकी आंखों में, आप आइज़ को क्लोज़ करते हो और अगर आपको वही पर्सन दिखाई देता है, तो फिर क्या खाक मूव ऑन किया आपने। मूव ऑन का मतलब तो ये होता है कि बिल्कुल आप चले गए और आपने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ब्लॉक का मतलब ब्लॉक, ख़त्म, रिलेशन फिनिश का मतलब फिनिश। तो ऐसा तो नहीं हो पा रहा है ना आपसे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। सो इस तरह की एनर्जी जो है वो मैं देख रही हूँ कि कोई भी चीज़ आप अपने मन में अगर विश मांग रहे हो या फिर आपकी कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट है आपके रिलेशन में, जैसे कि आप अपना रिलेशन रखना चाहते हो बट आपका पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपका जो रिश्ता है वो बीच में अटका पड़ा हुआ है या फिर आपको लग रहा है कि इनकम्प्लीट है ये तो रिलेशन, और इस रिलेशन में अब आगे है क्या, वो तो मूव ऑन कर लिया है उन्होंने या फिर वो बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचेगा। 48 आवर्स की जो एनर्जीज़ हैं वो कितनी अच्छी एनर्जीज़ आ रही है देखिए आप, यानी कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो है, कोई रिलेशन जो है वो कंप्लीट हो सकता है अगर आप किसी भी चीज़ का ड्रीम देख रहे हो अपने रिलेशन में, यानी कि आप अपने सोच रहे हो, अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, या फिर आपका रीयूनियन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका रीयूनियन उनके साथ हो सकता है। उनको आपके पर्सन की जो मेमोरी है, आपके पर्सन की जो थॉट है या फिर आपके पर्सन की जो सोच है वो आपके बारे में बहुत 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 पॉजिटिव मुझे इस टाइम पर दिखाई दे रही है, और वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर सोच रहा है कि वो कैसे भी करके आपसे दोबारा से कांटेक्ट करे और कैसे भी करके वो आपसे दोबारा से रिलेशन रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो दिल में, उसके लिए जो, उसके दिल में जो फीलिंग्स है आपके लिए, वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपको, आपके लिए ना एकदम से प्योर हो रही है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा। तो एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी खूबसूरत एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। ओके, सो मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ओके, सो देखिए यहाँ पर जो साइलेंस का कार्ड है एंड 3 ऑफ कप्स है। देखिए एनर्जी जो है वो हो सकता है कि अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है, ठीक है, आपका पर्सन थर्ड पर्सन में है, चाहे वो थर्ड पर्सन कोई भी हो, ही शी हो, थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पर उन दोनों के बीच में काफ़ी कुछ हद तक मनमुटाव हो रहा है और दोनों ने ही एक दूसरे के साथ चुप्पी साध रखी है। साइलेंस मोड पर आपका पर्सन आ चुका है थर्ड पार्टी के साथ, कि कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है या फिर आगे जा रही है, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर बिल्कुल शांत हो गया है थर्ड पार्टी के साथ। उसकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं अपना बिल्कुल उसको अलोन फील हो रहा है, उसको लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में इस टाइम पर एलोन है। तो एनर्जीज़ के मुताबिक कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में किसी बात को लेकर तनाव, स्ट्रेस है, या फिर हो सकता है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को बताती है कि वो थर्ड पार्टी से या फिर थर्ड पार्टी का और उनके बीच में किसी चीज़ को लेकर तनाव या डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि उनमें तनाव हो और या उनकी जो आपस में जो उनका रिलेशन है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में डिस्टेंस में आएगा, और वो चीज़ें जो है वो उनकी बीच में दूरियों का फर्स्ट कदम भी हो, फर्स्ट स्टेप होगा। सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपके फेवर में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की दूरियों को बताते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो एनर्जीज़ जो है वो इस टाइप की हो रही हैं। सो दूसरी चीज़ यहाँ पर एनर्जीज़ के हिसाब से नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं लेजीनेस हो सकती है आपको, ठीक है, आप थोड़ा सा होता है ना कि आराम, जैसे कि आराम से मतलब होता है नहीं कि बिल्कुल वो नहीं रहेगी आपके अंदर, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा सा लेट ले, लिटिल टैरो कार्ड रीडिंग सुन ले, या फिर थोड़ा ऐसे ही एंजॉय करें, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो है ना वो चेंज हो रही हैं।
तो उन चीज़ों को चेंज होने के हिसाब से थोड़ा सा मूड स्विंग होना या फिर एनर्जी जो है वो लो होना, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कनेक्ट हो रही हैं आपके साथ दोबारा से आपके रिलेशन में, यानी कि हो सकता है कि रीयूनियन का कुछ मैसेजेस हो या फिर एनर्जीज़ आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी को मैं कनेक्ट होते हुए देख रही हूँ यहाँ पर इस टाइम पर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी उसको बताती हैं, एक्टिवनेस को भी बताती हैं, एंड कहीं कहीं किसी पॉइंट पर आकर आप थोड़ा सा लेज़ी भी हो जाते हो। तो दोनों ही चीज़ें, एक्टिवनेस भी, एक्टिव को ही बता रहे हैं कि आप एक्टिव भी होगे और कहीं ना कहीं किसी किसी मोड पर आपको थोड़ा सा लेज़ी भी हो गए। आपको लगेगा कि चलो ठीक हो रहा है ना, अब सारी चीज़ें हो रही हैं, यूनिवर्स तो सब सपोर्ट कर ही रहा है, तो बस अब हम टेंशन ना करें। तो ऐसी एनर्जीज़ को बता रहा है कि मतलब कभी कभी जब बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो जाती है तो आपको लगता है कि आपका मन बेचैन रहता है, आप परेशान होते हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप रातों में जागते हो। लेकिन जब सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं या फिर जब आपको ऐसा लगता है कि अरे अब तो चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना माइंड को बिल्कुल फ्री कर लेते हो, आप सोचते एक रिलैक्स महसूस करते हो। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं आपके वो जो रिलैक्स है, मैं जो बता रही हूँ, वो आप फील करने वाले हो। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मैरिज का या फिर मैरिज की लाइफ है आपकी लाइफ मैरिज है, आप मैरिड पर्सन है ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं कुछ घूमने का प्रोग्राम बन सकता है आपका, या फिर कहीं आप पार्टनर जो है आपका वो आपसे बात कर सकता है कि घूमने चले हम, या फिर आप दोनों जो हैं वो टाइम बिता सकते हो आपस में एक दूसरे का साथ। जो है जो भी टाइम बताओगे वो हमेशा याद रहेगा, बहुत ही खुशी के पल होंगे, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो सेलिब्रेशन को भी बता रही है, एंजॉय को भी बता रही है। हो सकता है कि साथ में आप दोनों टाइम स्पेंड करो, किसी जगह घूमने को जाओ, या फिर कुछ अपना प्रोग्राम सेट करो कि कहीं घूमने को, कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा माइंड भी ना हैप्पी रहने वाला है। पार्टनर की तरफ से आपका माइंड जो है, जैसे मैं बोल रही हूँ, रिलैक्स एंड हैप्पी जो है वो आप महसूस करोगे, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। सो इस एनर्जीज़ के मुताबिक कहीं ना कहीं अगर आपको फाइनेंस का कोई भी इशू है, या फिर आपको इस टाइम पर किसी जॉब की चिंता हो रही है, या फिर हेल्थ इशू है, तो हेल्थ इशू में मैं आपसे बोलूँगी, अगर आपको जॉब की चिंता हो रही है, अगर हेल्थ इशू है किसी भी चीज़ को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी कमी देखी जाएगी, मन थोड़ा सा आपका खुश रहेगा। एंड फाइनेंशियल की, अगर आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए इस टाइम पर एफर्ट्स कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जी है। तो इस टाइम पर सोचा समझा गया काम, या फिर इस टाइम पर कोई बिजनेस के लिए अगर आप सोचोगे वो भी अच्छा होगा। और अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हो, या फिर कोई माइंड मेकअप कर रहे हो किसी अच्छी जॉब का या बिजनेस का, किसी अपने फाइनेंशियल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर इस टाइम पर कोई प्लान बनाते हो ना, वो प्लान आपका सक्सेसफुल होने वाला है। तो ये एनर्जी जो है वो इस टाइप की आ रही है। दूसरी, अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है इस टाइम पर दोनों के बीच में। तो देख रहे हैं आप बर्ड कैसे मतलब फ्लाई कर रही है, कैसे एंजॉय कर रही है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके रिलेशन में इस टाइम पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, तो ये जो टाइम है, जो टाइम मैं बता रही हूँ, उस टाइम में एक दूसरे को समझने की प्रॉपर तरीके से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग किया गया काम ज़्यादा बेनिफिट देता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप दोनों बात कर रहे हो तो एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझो, एक दूसरे की बातों को समझो, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है। बाकी सारी एनर्जी जो है वो किसी न किसी रूप में, यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो यही बता रही है कि 48 आवर्स आपके काफ़ी जो है वो अच्छे होने वाले हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो आपको करने हैं। ओवर थिंकिंग से 48 आवर्स में आपको बचना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करेंगे या फिर स्ट्रेस लेंगे, उतनी ही प्रॉब्लम्स आपको बढ़ेंगी। तो माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि देखिए जो भी एनर्जीज़, अगर कोई एनर्जीज़ अच्छी है, ठीक है, अगर मैं कोई एनर्जीज़ आपको अच्छी बता रही हूँ, और अगर उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और या फिर बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो रहे हो, तो वो एनर्जीज़ कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। अगर कोई अच्छी एनर्जीज़ हैं या कोई अच्छा टाइम है, तो आपको खुद से भी प्रयास करना होगा
ठीक है। खुद से प्रयास, आप अपने मन को थोड़ा शांत रख सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो, क्योंकि जितनी एनर्जीज़ पॉजिटिव में कनेक्ट होती हैं, मेडिटेशन में कनेक्ट होती हैं, मन शांत में कनेक्ट होती हैं, उतनी किसी में कनेक्ट नहीं होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो भी एनर्जीज़ मैं आपको बता रही हूँ, उस एनर्जीज़ को कनेक्ट करने के लिए माइंड को पॉजिटिव एंड मन को शांत रखिए और मेडिटेशन कीजिए, और लाइफ में चेंजेस हैं आपके, और वो चेंज अच्छे चेंज है, गुड चेंज है। सो गाइज, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।